प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट और वहां पर लगातार कई मंत्री और सांसद लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में सुबह से ही पीयूष गोयल भी निकले हुए हैं जनता के बीच में वोट की अपील करते हुए, और सबके बीच में चाय पर चर्चा भी हो रही है, नुक्कड़ बहस भी हो रही है, चौपाल भी लग रही है और अपने अपने तरीके से लोगों से संवाद स्थापित करके लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। और देखिए पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ में चर्चा चल रही है। ये भी पीयूष, ये भी अलग ही अनुभूति है यहाँ पर चर्चा इस तरह से, कुल्हड़ में चाय, रस्क और चुनावी चर्चा। मेरे लिए बनारस दूसरे घर के समान है। गत 11 वर्षों से जो अपार स्नेह मोदी जी को बनारस ने दिया है, मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं अपनों के बीच में बार बार आते रहा हूँ और यहाँ पे सुबह सबके साथ मिलना, सब मेरे मित्र, मोदी के परिवार के सदस्यों के साथ चाय पीना, इससे ज्यादा और क्या भाग्यशाली हो सकता है आदमी। इस सबके बीच में जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो जमकर राजनीति भी हो रही है। मोदी जी तो नहीं है, ये यहाँ नहीं बताया कि रोज हमारे मित्र यहाँ पे वॉक के लिए ये लोग तो आते ही हैं, लेकिन मैं जो विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी जो 272 सीटें पार हो गई हैं। शेख चिल्ली के सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। शेख चिल्ली के सपने हैं वो, लेकिन इस सबके बीच में राहुल गांधी लगातार ऐलान कर रहे हैं कि हर महिला को 1 लाख रुपए हम दे देंगे, क्योंकि आप वित्त को बहुत अच्छे तरह से समझते भी हैं। 1 लाख रुपए हर महिला को हर साल दिए जाएंगे। ऐसे ना समझ को कोई सुधार नहीं सकता। भारत की जनता इतनी समझदार है कि उसे पता है कि नादान वादे, बेबुनियाद वादों पे वो भ्रमित नहीं होती है। मोदी की गारंटी ही एक गारंटी है जिसमें लोगों को विश्वास है। आप चाय पीते रहिए, इस सबके बीच में देखिए मोदी की गारंटी पर जो लोगों को विश्वास है। मैं भी चाय लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन इस सबके बीच में अभी जो सर इसके साथ ही में जो है, अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है धर्म के नाम पर मोदी जी जो वोट मांग रहे हैं। काशी विश्वनाथ आते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करते हैं, राम मंदिर का जिक्र करते हैं। देखिए, हमारे लिए धर्म हमारी आस्था है, भारत की विरासत है, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री राम किसी एक वर्ग विशेष के नहीं है। प्रभु श्री राम देश के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। 140 करोड़ लोगों के दिल में बसे हुए हैं प्रभु श्री राम। हमारे लिए बाबा काशी के बाबा विश्वनाथ कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जब शूट करते हैं, प्रभु श्री राम के बारे में इतने अनाप शनाप बयान देते हैं, राम सेतु के अस्तित्व को ही सवाल जवाब उठाते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के मंदिर को ही खत्म कर देंगे अगर हम सत्ता में आए। ताला लगाने की भी बात करते हैं कि वो लोग ताला लगाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों पे लोगों का विश्वास नहीं है। हमारे लिए तो प्रभु श्री राम दिल में बसे हुए हैं, 140 करोड़ लोगों के दिल में बसे हुए हैं। ये कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों से चलाई है, एक ही प्रकार से एक ही स्वर में जो ये अपने एक वर्ग के लिए, एक ही धर्म के लिए वोट बैंक के रूप में उनको देखकर उनकी तुष्टीकरण करते हैं, उसको अब भारत की जनता स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री लगातार धार्मिक आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, तो आप उसी तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। धार्मिक आरक्षण तो कांग्रेस की सोच है, ये उन्होंने करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है। हर जगह जहां कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने बात की है कि देश के जो संपत्ति है उसका अधिकार धर्म के आधार पर तय होगा। उन्होंने कोशिश की है कि जो ओबीसी है, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाई बहन है, जो उनका आरक्षण है उसको बांट दिया जाए माइनॉरिटीज़ के बीच में, मुसलमानों के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सभी आरक्षण हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और कांग्रेस की जो ये षड्यंत्र है हमारे ओबीसी भाई बहनों से, हमारे एससी भाई बहनों से आरक्षण छीनने की,
इसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी होने नहीं देंगे। आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग जो आरक्षण छीनने की, तो वो लोग जिस तरीके से जो है बात करते हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही विकास किया है तो इन तरीकों से जो है वोट लेने की क्या जरूरत है। ये हमारे कोई तरीके नहीं है, ये तो जो कांग्रेस की वास्तविकता है, कांग्रेस की वास्तविकता को हमने देश के सामने रखा है। आप हर रूप में आप देखेंगे मोदी जी ने जो कहा सो किया। विकास से प्रेरित प्रधानमंत्री मोदी जी का 10 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड है, पर हम ये भी मानते हैं देश में विकास भी हो और देश की विरासत भी संरक्षित रहे। खड़गे जी कह रहे हैं कि मैं मोदी जी सिंपैथी बोल करके वोट बटोरना चाह रहे हैं। अब खड़गे जी के बयानों का तो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, बहुत ही हताश नजर आ रहे हैं, बहुत ही दुखी नजर आ रहे हैं। मैं राज्यसभा में उनको बार बार मिलता था, मैं उनके ऊपर आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि इतना सीनियर लीडर इतना अपने आप को बिना आधार पाता है, इतना कमज़ोर पाता है, कोई निर्णय नहीं ले सकते। कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद उनमें जो उनकी जो हालत देखता हूँ मुझे बहुत ही दर्द। आखिरी सवाल, 1 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक बुला ली है दिल्ली में, ऐसी जानकारी आ रही है। मुझे लगता है कि 1 तारीख को वो लोगों को बता देंगे कितनी बुरी तरीके से वो हारने वाले हैं। यानी साफ तौर पर पीयूष गोयल का ये अलग ही अंदाज कि जब बनारस में पहुंचे हैं तो वहां पर जो है एक तरह से बनारसिया जो अंदाज है, सुबह जो है चर्चा भी हो रही है, चौपाल भी सजी हुई है, जो मॉर्निंग वॉक पे लोग निकले हैं उनसे भी जो है गुफ्तगू हो रही है और पूरी कवायद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र में जो विकास हुआ है, जो योजनाएं लागू हुई हैं उसके बारे में तो बताया जाए और प्रधानमंत्री के लिए एक तरह से वोट अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, वाराणसी।